चर्चित शंकर रवानी हत्याकांड का हुआ खुलासा। बोकारो के एसपी पुज प्रकाश ने किया इसका खुलासा। पुलिस ने मामले में 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। राजू दुबे और अशोक सम्राट निकले मुख्य साजिशकर्ता। इस कांड में जो मुख्य साजिशकर्ता थे, जो अशोक सम्राट और राजू दुबे, उनकी गिरफ्तारी की गई। शंकर रवानी की हत्या के लिए दी गई थी 10 लाख रुपया की सुपारी। बिहार से बुलाए गए थे शूटर। जो घटना घटी है उसमें अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें 10 लाख में हत्या की कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग किया गया था। लेकिन जो मुख्य साजिशकर्ता हैं उसमें के बाद उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जब ये इस एस पॉइंट के व्यवसाय में कब्जा हो जाएगा तो मंथली उन लोगों को 5-5 लाख, जो इसमें मुख्य और 2 लोग थे जिनका 5-5 लाख रुपया मंथली देने के बाद कही गई थी। महज 7 दिनों के अंदर बोकारो पुलिस ने वो काम करके दिखा दिया जिस काम के लिए बोकारो पुलिस पे लगातार उंगलियां उठ रही थी। जी हाँ, सही सुना आपने। शंकर रवानी हत्याकांड का आज खुलासा हो गया है। सेक्टर 9 थाने में बोकारो के एसपी पुज प्रकाश ने इसका खुलासा किया। हम सीधे आपको सेक्टर 9 लेके चलते हैं जहां पर बोकारो के एसपी पुज प्रकाश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शंकर रवानी की हत्या 18/7/2024 को कर दी गई थी। इस कांड के उद्भेदन तथा इस कांड में संलिप्त कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु एक जो हमारे पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया था, जिसमें बालीडी इंस्पेक्टर, सिटी इंस्पेक्टर प्लस हरला थाना प्रभारी तथा अन्य जो हमारे थाना क्षेत्र के जो पेशेवर रूप से विशेषज्ञ थे, टेक्निकली जो विशेषज्ञ थे, उनको भी शामिल किया गया था। तो जो अच्छे पदाधिकारी हैं जो क्राइम क्रिमिनल में इंटरेस्ट लेते हैं उनको इस टीम में शामिल किया गया था। उद्भेदन और कुछ लोगों की गिरफ्तारी के पश्चात इस कांड में जो मुख्य साजिशकर्ता थे, जो अशोक सम्राट और राजू दुबे, उनकी गिरफ्तारी की गई। इनके पूछताछ के क्रम में पूरे जो इस कांड को अंजाम देने की जो कहानी थी, क्यों हत्या की गई थी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। और इस कांड को कारित करने के लिए राजू दुबे द्वारा जो प्रोफेशनल क्रिमिनल को इंगेज किया गया था, उनकी भी पहचान हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो रेकी कराने वाले राजू दुबे अपने गांव के 5 लोगों को इन्वॉल्व किया था, उसमें से 3 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। साथ साथ में मुख्य साजिशकर्ता जो हैं राजू दुबे और जो अशोक सम्राट हैं, जो अनफैसिलिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराना तथा क्रिमिनलों को शेल्टर देना, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। वजह क्यों थी क्या? इस मुख्य रूप से जो हरला थाना स्थित जो एस पॉइंट है उसमें व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और उसमें वर्चस्व कायम करने के लिए ये हत्या सुनियोजित ढंग से कराई गई है। पूर्व में ये जो जिनकी हत्या की गई है वो जिस ग्रुप के साथ रहते थे उन्हीं का वहाँ वर्चस्व होता था और उन्हीं के द्वारा वहाँ पर ठेकेदारी के कार्य तथा अन्य जो गतिविधियाँ, व्यावसायिक गतिविधियाँ उसी ग्रुप द्वारा किया जाता था। शूटर जो है, शूटर में विशेषकर जो थे वो बिहार के थे और उन पर जो अभी तक जांच पड़ताल हुआ है वो प्रोफेशनल किलर हैं। उनका मुख्य जो काम है पैसे लेकर हत्या करना ही है और उनके हम लोगों ने पहचान कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हमारी जो टीम है वो छापामारी और उनके बारे में सूचना एकत्र कर रही है। अभी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं तो इसमें जो शूटर कितने थे और जो अभी तक कितने गिरफ्तार हुए? शूटर तो जैसे आप जानते ही हैं कि 5 शूटर इंगेज थे, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता और रेकी करने वाले और जो कांड में प्रयुक्त जो बाइक्स हैं, कुछ गाड़ियां हैं वो रिकवर की गई हैं। और साथ साथ में जो शेल्टर देने वाले लोग हैं या जो अशोक सम्राट हैं उनको आश्वासन दिया गया था कि जो ट्रांसपोर्टिंग होगा, ट्रांसपोर्टिंग में आप 10-15 गाड़ियां अपना लगा लीजिएगा, उससे जो पैसा प्राप्त होगा वो आपका इसमें हिस्सेदारी होगी। एस पॉइंट में कितने ठेकेदार काम कर रहे हैं जी? नहीं, जो इस पॉइंट में जो काम करने वाले जो ठेकेदार हैं ऑनलाइन ढंग से वो अपना ठेका ले रहे हैं, लेकिन जब वो कार्य करने आते हैं तो बिना इनके सहयोग और इन्फ्लुएंस के, जो वहाँ पर विस्थापित संघ हैं या जो भी वहाँ पर गांव के बस्ती के माहवार के हैं, तो बिना उनके सहयोग और समर्थन से वो कार्य नहीं कर पाते हैं।
इसी परिस्थिति में जो पहले से राजू दुबे कार्य करते थे और कालांतर में या पूर्व में राजू दुबे के साथ शंकर रवानी कार्य कर रहे थे, तो 2013 से उनका वर्चस्व था राजू दुबे का। इधर 1-2 सालों से जो वहाँ पर एक अन्य गुट है उनके शंकर रवानी उनके तरफ से कार्य कर रहे थे, तभी व्यवसाय में उनका दबदबा था और इसी रंजिश में प्लान करके राजू दुबे द्वारा हत्या कराई गई। हम लोगों को उस बिंदु पर जब हम लोग शूटर को पकड़ेंगे तब हम लोग उस पर विस्तृत बता पाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि शूटर घटना कारित होने के 7-8 दिन पहले बोकारो आ चुका है। तो शूटर से कैसे संपर्क हुआ? क्योंकि राजू दुबे ने अशोक सम्राट को इंगेज किया था हत्या कराने के लिए, और अशोक सम्राट ने एक पहले में भी इस ज़िले के अन्य अपराधों में वांटित है अमित मुखिया, और उनके माध्यम से एक और अपराधकर्मी हैं जो इस राज्य के बाहर के, उन दोनों को अप्रोच किया गया और दोनों को आश्वासन दिया गया कि जब ये कार्य हो जाएगा तो दोनों को पर मंथ 5-5 लाख रुपया हम लोग व्यवसाय से देंगे। उनके द्वारा जो है जो शूटर को फिर जो प्रोफेशनल शूटर थे उनको इंगेज किया गया। अब देखिए हमारी टीम तो छापामारी कर रही है और जो वो बिहार के बहुत सारे केसेस में भी वांटित हैं, वहाँ की भी पुलिस। आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिसमें बोकारो के एसपी ने हर पहलू पर मीडिया को अनेकों जवाब दिए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राम नारायण शर्मा हैं। शर्मा जी, यहाँ एक और बड़ा प्रश्न उठता है कि शंकर रवानी सबके आंखों में गड़ जरूर रहे थे, लेकिन शंकर रवानी के साथ साथ अब राजू दुबे भी जेल के सलाखों के पीछे चले गए हैं। तो शंकर रवानी तो इस दुनिया से चले गए और राजू दुबे जेल के सलाखों के पीछे चले गए, तो फायदा किसको मिलने जा रहा है और गुमराह कौन हो रहे हैं? बिल्कुल ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर इस तरह की घटना को आप करेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन अब देख लीजिए, एक तो दुनिया में नहीं रहे, एक अपने कर्म की वजह से जेल चले गए। अब जो 2 गुट कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि एस पॉन्ड का जो गुट है, 2 गुट में लोग काम करते हैं। एक शंकर रवानी की तरफ से था, एक राजू दुबे की तरफ से था, और कहा जाता है कि जो भी यहाँ ठेका पट्टा लेता है इन्हीं गुटों की शरण में उनको जाना पड़ता है, तभी वो वहाँ ठेका पट्टा में काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो घटना घटी, इसके बाद पुलिस ने जो खुलासा किया, इसके बाद लोगों की आंखें खुलनी चाहिए कि अगर काम कानून के सम्मत हो तो लोगों को रोजी रोजगार भी मिलेगा और उस क्षेत्र में शांति रहेगी और शांति से काम। यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है क्योंकि पुलिस कप्तान ने जो बताया कि रेखी करने वाले उसी गांव से थे, तो अपने ही भाई बंधु को मारने की नौबत यहाँ तक आ गई। आखिर क्या है उस जगह पे, आखिर कौन करा रहा है, ये तो अब विचार करने का समय है ना। जी बिल्कुल, आप कहते होंगे ना कि घर का भेदी लंका दा, कि घर के लोगों ने एक घर के बेटे को मार डाला, तो समझ सके लीजिए कि उस क्षेत्र में, उस काली छाई में क्या कुछ मिलता होगा जिसकी वजह से अपने को न रहे और जानी दुश्मन बन गए और जान ले ली। तो इसका मतलब साफ है कि उस काली छाई में और वहाँ पर जो सफ़ेद, जो आप कहते हैं कि एक तरह से लो निकलता है, उस लो में क्या कुछ कमाई है जिसकी वजह से लोगों का दिमाग इस स्तर तक पहुंच गया कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे हैं और जान जा रही है, लेकिन कमाई की वजह से सब कुछ वहां पर घटना को अंजाम दिया जा रहा है, ग्रुप बन रहे हैं। और ऐसे के बाद तो ये लोग समझ नहीं पाते थे, अब लोगों को भी ये समझना होगा कि ये लड़ाई वहाँ के स्थानीय लोगों के हक और हुकूक की नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। बिल्कुल, विस्थापितों के नाम पर जो आंदोलन किया जाता है उसके पीछे का सच अब साफ होता नजर आ रहा है और दुनिया देख रही है कि जो एस पॉन्ड में विस्थापितों के नाम पर लोग लड़ाई लड़ते हैं, उसके पीछे सचमुच में विस्थापितों का दर्द नहीं है, उसके पीछे जो दर्द है वो सामने आ चुका है कि क्यों लोग वहाँ पर विस्थापितों को खड़े होकर या वहाँ के ग्रामीणों को खड़ा करके लड़ाई लड़ते हैं और किसको फायदा पहुँचता है और क्या कुछ मिलता है वहाँ। अपने 12 से 14 साल के पत्रकारिता कैरियर में तब से इस एस पॉन्ड की छाई की खबरें लगातार दिखाते आ रहा हूँ। साल के 12 महीने में 6 महीना जरूर उस जगह आंदोलन होता है और हमेशा मेरे जहन में ये सवाल गूंजता था कि आखिर लड़ाई क्यों होती है, आखिर इस जगह पे जो लड़ाई होती है वो स्थानीय लोगों को हक और हुकूक दिलाने की लड़ाई होती है। लेकिन आज बोकारो के एसपी के द्वारा जो खुलासा किया गया है, उस
खुलासे के बाद इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है कि आखिर भाई का दुश्मन भाई क्यों हो गया है, आखिर फिर शंकर रवानी की हत्या का कारण क्या है, आखिर बिहार में रहने वाले अपराधियों को क्यों बोकारो बुलाकर शंकर रवानी की हत्या की गई और उन्हें इतनी बड़ी राशि देने का ऑफर क्यों दिया गया, आखिर इन छाइयों के पीछे आखिर कौन सी काली कमाई है और कितनी कमाई है कि वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। शंकर रवानी के चले जाने के बाद, राजू दुबे के चले जाने के बाद आखिर वो कौन शख्स है जिसको इसका फायदा मिलने वाला है।